शहर के सबसे बड़े कौन है? बैठ के सीसीटीवी कैमरा लगा करके सारे स्टाफ को तैयार है ना हम सब। जब तक संजय सर नहीं आते, रुंका जी नहीं आते, साकेत रुंका नहीं आते, तब तक बैठेंगे ना हम। अपना परिचय देते सर। बी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ रुंका कॉलेज का। 23 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 23 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने पूरा हॉस्पिटल का डिटेल्स उसके जस्ट एक हफ्ते या 10 दिन बाद मेरे 6 सेम का एग्जाम था। 6 सेम की मेरी फीस पेड थी। तो मैं अपना पूरा मेडिकल रिपोर्ट में जो आया तो लोग बोले कि 7 सेम का फीस भर दो और आपको 6 सेम का एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। और मेरे को एडमिट कार्ड 6 सेम का मिला नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद अभी हाल ही 5-6 दिन पहले फ़ोन आया कि आप फीस जमा क्यों नहीं कर रहे, फीस जमा करो। एग्जाम नहीं दे पाए? नहीं, मैं एग्जाम नहीं दे पाया। क्या कहना प्रबंधन का उसके लिए? प्रबंधन का क्या कहना? अभी तक बात नहीं, क्योंकि मैं बेड रेस्ट में था। प्रबंधन से बात नहीं? तो बात ना होना, डायरेक्ट भरने में आ जाना, फीस जमा के लिए फ़ोन आया था। तो आपने बात नहीं की, प्रबंधन से बात नहीं की डायरेक्ट? पहले इंचार्ज उनसे बात कर रहे। क्या बोले तो फिर? तो बात किए, फिर फ़ोन आया कि फीस भरेंगे तभी एडमिट कार्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप फीस भरने में असमर्थ हो भी? हाँ, असमर्थ थे क्या उस समय? एडवांस सेमेस्टर फीस मांग रहे हैं। मेरी 6 सेम की फीस हुई थी, एडवांस में 7 सेम का फीस मांग रहे थे। होगा, लोग और आते जा रहे हैं, फिर उसके बाद छात्र ज्यादा आक्रोशित होगा तो वो हमारी जवाबदारी नहीं रह जाएगी। और उनका जो घमंड है वो घमंड तो आज हम लोग तोड़ कर ही जाएंगे। आपके भी बच्चे होंगे हम लोग सब खड़े हैं, आप बैठिए। सर मैं तो स्वास्थ्य आपने पूछ लिया, आपका स्वास्थ्य पूछ लिया ना। हमारे यहाँ के छात्र कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, आप तो कभी हालचाल पूछते नहीं। बस किसी संचालक में आपको डायरेक्टर नहीं आता है। व्यापार करने बैठा हूँ, तो खैरात थोड़ी देर में बैठा हूँ जो हर किसी को खैरात देता है। अब यहाँ इस स्टेडियम में तो लोग उपस्थित हैं सर, ये आपका डायलॉग है या पीछे बैठे भैया का डायलॉग है या मेरे बाएं साइड बैठे किसी व्यक्ति विशेष का डायलॉग है, ये तो मैं नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, इससे पहले आना हुआ तो आप बात करने को तैयार नहीं, पहले भी आना हुआ था। आप प्रदेश का पदाधिकारी था, अभी प्रदेश का पदाधिकारी, आने वाले भविष्य में हो सकता है राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी। तालियां बजा दो भाई। कोई भी मामले में अगर कोई तकलीफ है, डायरेक्ट बच्चा मेरे पास आता है। अरे यार मेरी सुन लो, अगर मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं मिलता हूँ, मेरे नंबर हैं 24 घंटा अवेलेबल है, मेरे 2 मोबाइल नंबर। परंपरा बदल जाती है आपसे बात करने में। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, आपने बोल लिया, मैं मान लिया। आप मुझे फिर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, बोले कि 7 सेम का एडवांस फीस भर दो, 6 सेम का एडमिट कार्ड वो प्रोवाइड कर देंगे। सर उस टाइम मैं बेड में था, नहीं उठ पा रहा था, मैं उठ पा रहा था, मेरे पेरेंट्स आए बाहर लिए। फिर उसके बाद बोले कि फीस भरोगे तब तक। यश गुप्ता। और किस कोर्स की बात है ये? अब ये सर ये कौन सा नियम हो जाता है कि जब बच्चा नॉन अटेंडिंग का फीस दे देता है तो शॉर्ट अटेंडेंस नहीं रहता, जब नॉन अटेंडिंग का फीस नहीं दे पाता तब शॉर्ट अटेंडेंस रहता है? मतलब ये सर लगभग। और नॉन अटेंडिंग नाम की फीस है कौन सा सर? यूनिवर्सिटी या फी रेगुलेटरी कमेटी में कौन से ऐसे फीस डिसाइड किए? सर मैं अपना कई ऐसे प्रोफेसर नॉन अटेंडिंग के नाम से ये फीस मांगी है। ले जाइए सर, आपसे नहीं इनसे नहीं, इनसे तो एडवांस मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बता रहा हूँ अपना ये कार्यकर्ता मैंने ले लिया। चलो ना सामने फोटो खींचना ना।
नहीं ऐसा देखिए कोई बोला होगा लेकिन ऐसा होता नहीं। 4-5 सर इधर देखिए सर मैं प्रदर्शन था, क्या कुछ मांगे थी आप लोगों की? लगातार पिछले कई महीनों से छात्रों के बीच में से शिकायत आ रही थी कि बच्चों से अवैध नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पर कॉलेज द्वारा वसूली की जा रही थी। जो बच्चे चिकित्सीय रूप से डॉक्टरों के द्वारा लिखित रूप से अनफिट करार दे दिए गए थे, उनसे एडवांस सेमेस्टर फीस के रूप में पैसे मांगे जा रहे थे और इसके लिए जब प्रबंधन के शीर्ष लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो टाल मटोल करते रहे। लगातार बातचीत करने के बाद भी जब समस्या का निदान नहीं हुआ, उसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में प्रदर्शन किया। क्या प्रमुख समस्याएं क्या है? जैसा मैंने किया पहले भी कहा, नॉन अटेंडिंग शुल्क यानी जिस बच्चे का अटेंडेंस नहीं है, जो कॉलेज में नहीं आया है, उसके नाम उससे अवैध नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पे किसी से 5,000 रुपये, किसी से 10,000 रुपये, किसी से 15,000 रुपये तक की वसूली की जा रही थी। जब इस विषय में प्रबंधकों से बात की गई तो प्रबंधकों ने इस बात को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जबकि बच्चों के साक्ष्य के रूप में रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है। 3 शिक्षक हैं ऐसे जिनके नाम है और बाकायदा यानी शिक्षकों का रोल नहीं है, इसमें संचालकों का रोल है। अभी क्या फाइनल बातचीत हुई? इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों का पैसा लिया गया है, अगर हम उनको भेजते हैं तो उनके पैसे वापस किए जाएंगे। साथ ही साथ जिन शिक्षकों ने लिया उनको बर्खास्त किया जाएगा। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बात शिक्षकों की नहीं है। अगर जब तक इनका आपका शीर्ष नेतृत्व तैयार नहीं होगा कुछ गलत करने के लिए, आपको छूट नहीं देगा, तब तक यह कैसे प्रक्रिया हो सकती है? अभी तो यह अंगड़ाई है और आगे आप देखिएगा कि आगे इसका व्यापक रूप ही आपको प्रदर्शन को देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में इस विषय की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से, वाइस चांसलर तकनीकी विश्वविद्यालय और साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा संचालनालय में भी इस विषय की शिकायत की जाएगी। नितेश मिश्रा, प्रदेश प्रशिक्षण सह प्रमुख, भारतीय जनता। ये पहली बार हमारे नॉलेज में बात लाई गई है और इसके पहले कभी इस तरह का ज्ञापन या किसी तरह की शिकायत हमें ज्ञात नहीं हुई थी। अब अगर उन्होंने लिख के दिया है तो मैं इस पर निश्चित कार्रवाई करूँगा। जिस तरह का प्रदर्शन हुआ इसको आप क्या मानते हैं? अब देखिए, प्रजातंत्र है, प्रदर्शन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। सारे कॉलेज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा तभी इतने आक्रोशित हुए हैं। तो आप मानते हैं कि कुछ गलती है? हुआ होगा। देखिए, मैंने अभी देखा नहीं, पहली बार वो ज्ञापन के माध्यम से मुझे इन्होंने दिया है, वो भी कोई स्पेसिफिक रूप से मेरे तक ये बात नहीं आई। लेकिन एक चेयरमैन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं डिटेलिंग में जाऊं और पता करूं। अगर मेरे यहाँ किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए मैं जवाबदार हूं और मैं उस पर ज़रूर एक्शन लूँ। सर, जांच के पश्चात किस प्रकार की कार्रवाई पहले तो ये पे होगी? समझ देखिए, अगर कोई टीचर करता है तो वो तो अक्षम्य है। कोई जिस उद्देश्य से उन्हें रखा गया है, वो किसी भी छात्र के साथ हम किसी भी तरह की बदसलूकी या किसी तरह की वसूली करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। शासन द्वारा निर्धारित फीस से हमारे कॉलेज मज़े से चलते हैं और मुझे किसी तरह की अलग से कोई बच्चों से वसूली की ज़रूरत मेरे ग्रुप को नहीं है। एक दो नहीं, कई और मामले का जिक्र छात्रों ने किया है। एक मामला तो बैठा था आपके सामने, उसके बाद 3-4 मामले और नहीं। वो मामले में देखिए, जैसा मैंने बोला है, उनको कल बुलवाया है कि आइए और आपका फॉर्म क्यों नहीं मिला मुझे बताइए। मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे। मैं मामला देखिए, मैं चेयरमैन हूँ, आज हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, हर मामले की जानकारी मुझे बगैर बताए नहीं हो पाती।